हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देख लेते हैं कल किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। क्विकली चार्ट पे चलते हैं। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट आ रहा है एंड कल हमने क्या डिस्कस किया था। अगर आपने कल के एनालिसिस वीडियो को फॉलो किया है, आपको पता है एग्जैक्टली सेम टू सेम आज मार्केट में एग्जैक्टली उस तरीके से मूव आया जैसे हमने डिस्कस किया था कल। एंड ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहां हमने कल लाइन लगाई थी, दो लेवल्स ऊपर के साइड हैं और दो लेवल्स नीचे के साइड हैं। प्राइस के बीच में फंसा हुआ था और जो क्लोजिंग कल की है वो यहाँ पे थी। मींस कि यहाँ पे सेलर्स थोड़े से डोमिनेंट है। अभी यहाँ पे ये जो लेवल है 24 930 920, अगर आपने कल की वीडियो को फॉलो किया है, हमने डिस्कस किया था इसके नीचे एक कैंडल क्लोजिंग होती है, आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। और पिछला जो हमारे पास सपोर्ट था जहां से एक फ्रेश रैली आई थी, वहां तक ये जाते हुए आपको दिख सकता है। एग्जैक्टली इसने यहां से करीब करीब 200 पॉइंट की रैली नीचे देखने को मिली है। अगर इसमें से आपने 100 पॉइंट भी कैप्चर किए हैं निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में 300 200 पॉइंट भी कैप्चर करे हैं ना, दैट इज मोर देन एनफ। एक चीज ध्यान देना है कि ये जो मूव होते हैं ना, जो वन वे रैली होता है बिना किसी रिट्रेसमेंट का, ये आपका कम से कम 2 से 3 स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर आपको एक रैली मिलती है। तो ये जो रैली होती है इसको कभी मिस नहीं करना होता है। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया है, अगर आपने यहाँ पे वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस दिया है, तो ये जो ट्रेंड है ना, इसको आपको डेफिनेटली कैप्चर करना होता है। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर आपने नहीं भी कैप्चर किया तो स्टडी पर्पस के लिए आप डेफिनेटली इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड कोई भी सपोर्ट लेवल अगर एक से ज्यादा बार टेस्ट हो चुका है और खुलते खुलते इसके नीचे कैंडल्स क्लोज होने स्टार्ट है, इट मींस कि मार्केट वीक है। आपको वहां पे शॉर्टिंग के लिए सोचना नहीं है। अभी यहाँ पे कल क्या हो सकता है ना, निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है। एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले तो डेली लगा देता हूं। ये रहा डेली चार्ट। अभी डेली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है ना, ये लेवल थोड़ा सा हम अब हटा देते हैं। प्राइस जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉल कर रहा है, अभी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर ये लेवल नीचे का साइड भी ब्रीच हो जाए। प्राइस के पास यहाँ जो सपोर्ट है ना, 1 2 3 और ये 4 टाइम्स ये सपोर्ट ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। इट मीन्स कि मैक्सिमम ये कल क्या कर सकता है, एक या तो डोजी बना दे या तो फर्स्ट हाफ में साइडवेज जाने के बाद सेकंड हाफ में ब्रेक करे। यहां से रिवर्सल आएगा, आने को आ सकता है। आई वुड से कि 30% चांसेस इसके हैं कि यहां से एक आपको ग्रीन कैंडल खड़ी हो जाए, ऊपर के साइड जाए। इन दैट केस आई एम वेरी हैप्पी कि हमें ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी ना मिले। मिस होगा कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन यहां से मैं ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड करूं, तो इसको हम लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड बोलते हैं। इसके पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए। आइडियली क्या दिख रहा है कि ये एक नीचे के साइड ट्रेंड था, इसके बाद प्राइस ने एक पुल बैक लिया जो कि बहुत थोड़ा सा पुल बैक है इस ट्रेंड का। आई वुड से कि 20 या 30% तक का ये पुल बैक है। उसके बाद ये प्राइस फिर नीचे गया और यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट कर जाता है तो ये बेस्ट केस सिनेरियो होगा ये लेवल को ब्रीच करने का। तो कल आपको एक और रैली नीचे के साइड देखने को मिल सकती है, मे बी 200 से 300 पॉइंट। तो उसको आप डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहेंगे। लेवल्स में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पे। ये जो है ना, यहां से लेवल्स आपको बिल्कुल क्लियर है। ये रहा। अभी कल का लो और आज का लो दोनों एग्जैक्टली सेम प्रेस पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली तो ब्रेक होगा तो आई वुड से कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा। 30% क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ अगर मॉर्निंग में खुलते खुलते यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो गई, ब्रेक हो गया तो। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में यहाँ साइडवेज चला गया और 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास ब्रेक करता है, इवन 12 बजे के आसपास भी ब्रेक करता है, तो ये समझ में आएगा कि ट्रेंड था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज आया, यहाँ पे बियर्स एक्यूमुलेट हुए, फिर ब्रेक अगर होता है ना तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। इसको हम फुल क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। केस दोनों में ट्रेड हमें करना है, लेकिन अगर डायरेक्टली मॉर्निंग में ब्रीच करता है तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहेंगी, एटलीस्ट मैं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। लेकिन अगर कंसोलिडेट कर गया उसके बाद ब्रीच किया तो यहाँ पे आई एम ऑल इन, ठीक है ना। इस तरीके से इसको प्लान करेंगे। बुलिश का सवाल ही नहीं उठता। अगर ये गैप अप भी ओपन होता है ना तो 25,000 से लेके 24,750 इसके बीच में फिर 2-3 दिन का टाइम पास करेगा ये, ठीक है ना। आसान नहीं होगा इसके लिए 25,000 को क्रॉस करना। यहाँ से एक हर्डल ऑलरेडी ये बन चुका है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जब जाएगा तो ही हम यहाँ से बुलिश सिनेरियो क्रिएट करेंगे। अभी तक तो बिल्कुल भी मुझे नहीं उम्मीद दिख रही है बुलिश की, ठीक है। ये हो गया आपका निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर हम 15 मिनट का चार्ट ओपन करें, एग्जैक्टली जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर 700 650 लेवल्स नीचे की साइड ब्रीच होने स्टार्ट करते हैं तो आपको ये लो जो है ना रिटेस्ट होते दिख सकते हैं। अभी यहाँ पे वापस से अपना जो ये लो था जहां तक ये ट्रेड करके गया था वापस वहां तक आ चुका है। राइट नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट है
वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है। ये लेवल मैंने कहाँ से निकाला, आप क्लियर दिख रहा होगा। ये जो लेवल है ना पीछे 1 2 3, ये 3 लेवल है जहां से इसने प्राइस ने बार बार एक मोमेंटम लिया है ऊपर के साइड। तो ये एक डेफिनेटली इसका सपोर्ट बनेगा। लेवल कौन सा है, एग्जैक्टली 51,000 का राउंड नंबर है। अभी आपके पास का क्या ट्रेडिंग हो रही है, 51,260। तो ये 200-250 पॉइंट कैप्चर करने के लिए अभी भी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में एक अच्छा चीज क्या हुआ है कि आज सेकंड हाफ में इसने कंसोलिडेशन करी हुई है। तो अभी यहाँ पे अगर लेट्स से मैं 5 मिनट पे स्विच कर जाता हूँ, सेकंड हाफ में यहाँ दिख रहा है आपको कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये मैं एक रेंज बना लेता हूँ नीचे के साइड पे, ये एक लेवल है 51,200, ठीक है। और ऊपर तो खैर ये साइडवेज है तो ऊपर आप इग्नोर करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है कि प्राइस अगर लेट्स से कि हम यहाँ पे क्लोज कर गए हैं 288 के आसपास कहीं ना कहीं इधर, तो ये रेंज में कहीं भी ओपन हो जाए, प्राइस अगर 51,200 से लेके 51,300 इसके बीच में कहीं भी ओपन हो जाए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, आधे घंटे भी चलेगा, उसके बाद अगर ये ब्रीच करता है 200 इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग आ जाए ना, तो आपको यहाँ पे एक एंट्री का मौका मिलेगा। और कम से कम जो 51,000 का राउंड नंबर है वहां तक आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट। तो ये जो टारगेट है इसके लिए आप डेफिनेटली कल प्लान कर सकते हैं। वेरी सिंपल एनालिसिस, डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि हमारे पास एक सपोर्ट लेवल ये नीचे आ रहा है 51,000 के आसपास, प्लस एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। तो ये हमारा ऑब्वियसली बात है टारगेट होना चाहिए। दूसरी चीज कि आज एक ट्रेंड था, उसके बाद सेकंड हाफ में एक कंसोलिडेशन था, सेकंड हाफ में कंसोलिडेशन था, उसके बाद कल मॉर्निंग में आधे घंटे 15 मिनट भी कंसोलिडेट करके अगर ये ब्रेक करता है 51,200 को, तो हमें नीचे के साइड ट्रेंड कंसोलिडेशन ट्रेंड ये प्रॉपर सेटअप मिलेगा। इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हो आप। ये रहा पोल और ये रहा इसका फ्लैग बना हुआ है, ये नीचे यहाँ ब्रीच करेगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा सेटअप है, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में फॉलो कर सकते हैं। एंड या दैट्स इट। यहाँ पे आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को डेफिनेटली लाइक किया करें। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।